ज्यादा करता है, चिंतन कम करता है। चिंता किसकी होती है? संसार की। चिंतन किसका होता है? गोविंद का। अब चिंता कैसे मिटे और चिंतन कैसे बढ़े, ये हमें सिखाता है श्रीमद् भागवत सदग्रंथ। श्रीमद् भागवत सदग्रंथ हमें सिखाता है कि चिंता को कैसे मिटाएं और चिंतन को कैसे बढ़ाएं। ये वह ग्रंथ है जिस ग्रंथ का अवसर कभी कभी देवताओं को भी प्राप्त नहीं होता है। एक बार जब देवताओं को पता चला कि राजऋषि परीक्षित जी को श्री सुखदेव जी महाराज भागवत रूपी अमृत पान करा रहे हैं, तो सभी देवता इकट्ठे होकर के पहुंचे। जाकर के श्री सुखदेव जी महाराज से कहने लगे, प्रभु ऐसा करो, इस स्वर्ग रूपी अमृत का पान राजा परीक्षित को करा दो और कथा रूपी अमृत का पान हम देवताओं को करा दो। लेकिन सुखदेव जी ने विचार किया कि कोई सुधा, कोई कथा, कोई कचा, कोई वर्णमहा ब्रह्मरातो विचारेवं तदा देव कहाँ तो कथा रूपी अमृत और कहाँ अमृत रूपी स्वर्ग रूपी अमृत, इन दोनों की बराबरी कैसे हो सकती है? क्योंकि स्वर्ग रूपी अमृत का पान करने के बाद व्यक्ति को यहाँ संसार में जन्म लेना पड़ता है, लेकिन कथा रूपी अमृत का पान जिसने कर लिया उसका तो हमेशा हमेशा के लिए आने जाने का चक्र ही मिट जाता है। स्वर्ग रूपी अमृत का पान करने से पुनरपु जननम पुनरपु मरणम पुनरपु जननी जठरे शयनम, बार बार मनुष्य को जन्म लेना पड़ता है और बार बार मरना पड़ता है। इसलिए सुखदेव जी ने देवताओं को अभक्त समझा और कथा रूपी अमृत का पान नहीं कराया। सभी देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे शिकायत करने के लिए। ब्रह्मा जी ने जब तराजू लेकर के तौलना शुरू किया तो जितने भी स्वर्ग रूपी, जितने भी सुख वैभव जितने भी थे एक तराजू पर रखे, कथा रूपी अमृत एक तराजू पर रखा, एक पल्ले पर रखा। तो कथा रूपी अमृत का जो पल्ला था वो नीचे हो गया और संसार रूपी सुख वैभव का जो पल्ला था वो ऊपर उठ गया। तो सुखदेव जी महाराज ने कहा और ब्रह्मा जी ने कहा देवताओं से, हे देवताओं, लघुनियानि जातानि गौरवेणीरं महा तदं ऋषिगणा सर्वे विस्मयं पदं मेदु। कथा रूपी अमृत कोई पोथी नहीं है, श्रीमद् भागवतो ज्ञान प्रवृक्षम कृष्णम ही। ये क्या है? साक्षात कृष्ण का स्वरूप है। साक्षात क्या है? भागवत कृष्ण स्वरूप है। ये कोई पोथी नहीं है, कोई किताब नहीं है। इसलिए सुखदेव जी ने इसका पान तुम लोगों को नहीं कराया। इसलिए तो कहा हमारे महापुरुषों ने जो सत्संग में आते हैं उन्हीं का जीवन सार्थक है। जो भगवान की भक्ति करते हैं उन्हीं का जीवन सार्थक है।